मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए जैसे कि हमने कल एक नया लेसन स्टार्ट किया था और आपको मैंने सिलेबस में जो डिलीशन हुआ था वो सारा मैंने आपको नोट करवा दिया है। उसको अच्छे से नोट करके रखना। और मैंने आपको ये भी बताया था कि डिलीट हो गया इसका मतलब ये नहीं कि उसको बिल्कुल इग्नोर करना, बल्कि एक रीडिंग जो है उसको अवश्य हमने देना है। तो देखिए हमारा जो लेसन चल रहा हुआ है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर, लेकिन आज का थॉट भी आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा है कि मानसिक अनपढ़ता किताबी अनपढ़ता की तुलना में कहीं अधिक खतरनाक है। इसलिए मानसिक रूप से अनपढ़ न रहें और उससे बिल्कुल अपने आप को सुरक्षित रखें और जागरूक रहें और अपनी स्टडी को जो है करते रहें। कहीं ऐसा ना हो कि अपने मन में इस तरह की बात धारण कर लें कि अब की बार पता नहीं क्या होगा। बेटे अच्छा और बुरा समय आता रहता है, लेकिन अपना काम कभी भी रुकना नहीं चाहिए। तो आज जैसे कल मैंने आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना सिखाया था इसके अंतर्गत, और मेरे ख्याल से आपको आ गया होगा। किसी की कोई प्रॉब्लम है तो जैसे कि आपको बताया गया था मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी आप उससे पूछ सकते हैं। देखिए उसके अब आपको मैं बता रहा था कि कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो जो है हमें यहाँ निकालना सीखना पड़ेगा, क्योंकि पहली प्रॉब्लम हमारी थी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना, और अब है हमारा कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। स्टूडेंट्स पहले हम बात करेंगे कि गेनिंग रेशियो है क्या। देखिए जब कोई पार्टनर रिटायर होता है, तो जाहिर सी बात है कि अपना शेयर जब वो पीछे छोड़ के जाता है, और उस शेयर को कौन लेते हैं, जो रिमेनिंग पार्टनर होते हैं वो ही उस शेयर को जो है क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं। और जिस रेशो में वो उस शेयर को एक्वायर करते हैं, किसके द्वारा छोड़ेंगे, रिटायरिंग पार्टनर के द्वारा छोड़े गए शेयर को जिस रेशो में एक्वायर करते हैं वही रेशो जो है गेनिंग रेशो कहलाता है। अब देखिए जाहिर सी बात है कि आप पूछेंगे सर गेनिंग रेशो को कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो गेनिंग रेशो का जो फार्मूला होता है वो होता है आपका गेनिंग रेशो इज इक्वल टू आपका रहेगा न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, ये इसका फार्मूला है। ठीक है ना, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। जबकि सैक्रिफाइसिंग रेशो भी आपने पढ़ा था, उसमें था ओल्ड रेशो माइनस में न्यू रेशो। क्लियर है, ये है न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। ठीक है ना, तो इस तरह से अब रही बात कि इसको कैलकुलेट कैसे करें। स्टूडेंट्स क्वेश्चन के अंदर दो तरह से ये दिया हो सकता है। या तो क्या होगा कि आपको क्वेश्चन के अंतर्गत क्या होगा कि क्वेश्चन दिया होगा और उसमें न्यू रेशो दिया ही नहीं होगा, यानी रिटायरिंग पार्टनर के रिटायर होने के बाद जो न्यू रेशो है रिमेनिंग पार्टनर के बीच में उसको दिया ही नहीं होगा। जब न्यू रेशो नहीं दिया है तब तो क्या होगा कि हम ये मान लेंगे कि ओल्ड रेशो में ही उन्होंने सैक्रिफाइस किया है। ठीक है ना, तो वही ओल्ड रेशो ही उनका न्यू रेशो होगा और ओल्ड रेशो ही उनका गेनिंग रेशो होगा, यानी उसमें आपको कैलकुलेट करने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। और यदि आपको न्यू रेशो दे रखा है रिमेनिंग पार्टनर का, तब आप फार्मूला लगा करके क्या करेंगे, गेनिंग रेशो निकाल लेंगे। जैसा कि फार्मूला मैंने यहां पर लिख दिया, न्यू रेशो माइनस में ओल्ड रेशो। न्यू में से ओल्ड रेशो अगर माइनस करेंगे रिमेनिंग पार्टनर्स का, तो वो क्या आ जाएगा, गेनिंग रेशो आ जाएगा। मैं आपको यहाँ एक क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 8 है वो आपको वर्बली बता देता हूं। ये देखिए यहाँ लिखा है कि शर्मा, वर्मा और नीतू वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन proportion of 1/4, 1/8 एंड 10/16। अब देखिए यहां पर 1/4, 1/8 एंड 10/16 कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन कंटिन्यूइंग पार्टनर इफ शर्मा रिटायर। शर्मा रिटायर होता तो शर्मा वाले को छुपा दीजिए, शर्मा वाले को छुपा देंगे। पहले तो अपने क्या करना है कि इनके बीच में रेशियो क्या होगा, इसको आप सही ढंग से इसको साइज करेंगे तो ये रेशियो आएगा 2:1:5, यानी 2:1:5। अब अगर शर्मा रिटायर होते हैं तो आप 2 को यानी शर्मा वाले शेयर को छुपा दीजिए तो रेशियो क्या रह जाएगा, 1:5। और यदि वर्मा रिटायर होते हैं तो वर्मा वाले को छुपा लीजिए तो रेशियो क्या रहेगा, गेनिंग रेशियो 2:5। और यदि आपके नीतू रिटायर होते हैं तो नीतू वाला रेशियो जो आपने छुपा लेना है, और 2:1 जो है किनका, इनका आपका शर्मा और वर्मा के बीच में गेनिंग रेशियो रह जाएगा। तो आप बड़ी आसानी से इसको समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और न्यू रेशियो की बात करें तो न्यू रेशियो भी वही होगा इनका जो कि इनका गेनिंग रेशियो होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैं आपको बता देता हूं।
इलस्ट्रेशन नंबर 12 पे लिए चलता हूं। यहाँ पर 12 से पहले भी मैं आपको एक क्वेश्चन बता देता हूं। चलिए ये देखिए क्वेश्चन है आपका 9 नंबर क्वेश्चन, अगर मैं यहाँ कहूँ, क्योंकि इसमें आपको जो है इसने न्यू रेशियो दे रखा है। जैसे एबीसी पार्टनर है और शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 4:3:2, ये पहले 4:3:2 में डिवाइड कर रहे थे। बी रिटायर्स, ये देखिए ए बी और सी किस रेशियो में 4:3 और 2 में शेयर कर रहे थे। ठीक है, अब कौन रिटायर हो गया? बी रिटायर हो गया, बी रिटायर्स और ए एंड सी डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट। अब ये तो ओल्ड रेशियो था और न्यू रेशियो जो ए और बी, क्योंकि रिमेनिंग पार्टनर कौन है? ए और सी, तो ए और सी के बीच में 5:4 बता दिया इसमें। ठीक है ना, ये रेशियो रहेगा। तो अब आप क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट कैसे करेंगे? मैंने आपको बताया था न्यू रेशियो दे रखा हो तो गेनिंग रेशियो का फार्मूला रहता है न्यू रेशियो माइनस में ओल्ड रेशियो। तो ए का अगर निकालोगे, एज गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू, उसका न्यू है 5/9 और ओल्ड उसका था आपका 4/9, तो ये आ जाएगा 1/9। ठीक है ना, और इसी तरह से अगर मैं निकालूंगा इसका सी का, तो सी का भी इसी तरह से आप निकालोगे गेनिंग रेशियो, तो न्यू है उसका 4/9 और ओल्ड था 2/9, तो ये आ जाएगा इसका 2/9। क्लियर है? तो इट मींस इनका जो गेनिंग रेशियो 1:2 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने गेनिंग रेशियो भी बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, और इसके बाद हम आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, यानी आपको मैंने दोनों तरीके से बता दिया। अब हम थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन की तरफ। देखिए मेरे पास 12 नंबर इलस्ट्रेशन है। ये लिखता है कि ए बी सी, ये देखिए ए बी और सी ये 3 पार्टनर्स हैं और शेयर करें 3/8, 1/2 और इसी तरह से 1/8। ठीक है, इनको अगर आपने साइज करना है, तो सबके लिए 8 कर दीजिए, ये देखिए। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? आ जाएगा 3:4:1, 3:4:1। इसको हम लिख सकते हैं 3:4:1, यानी इसको हमने साइज कर दिया। ये इनका ओल्ड रेशियो है। और आगे क्या लिखता है कि ए रिटायर्स एंड सरेंडर 2/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ बी। ए रिटायर हुआ और उसने बी को सरेंडर कर दिया 2/3 अपने शेयर का। तो यहां लिखेंगे ए सरेंडर्स 2/3 ऑफ हिज शेयर। ऑफ हिज शेयर उसका शेयर क्या है? 3/8, यानी उसने 2/3 किसको सरेंडर कर दिया? बी को। ए सरेंडर 2/3 ऑफ शेयर टू बी, तो आपने कर दिया। ये देखिए 6/, क्या आ जाएगा? 24, इसने इसको सरेंडर कर दिया। और while A surrenders 1/3 of his share, that is 3/8 to C, उसने C को दिया, तो ये आ जाएगा 3/24। 3/24। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने ये इसका जो है निकाल लिया है गेनिंग रेशियो। हो गया 3/24। और इसमें कैलकुलेट आपको क्या करना था? कैलकुलेट न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो आप कैलकुलेट कर देंगे। न्यू रेशियो कैलकुलेट करेंगे, ये वो जो इन्होंने गेन किया वो इनके शेयर में ऐड हो जाएगा। अब आप लिखोगे क्या कि बीज न्यू रेशियो, बी का न्यू रेशियो रहेगा 4/8 प्लस 6/24। एलसीएम क्या आ जाएगा? 24, 4 जा 12 प्लस 6 यानी 18/24। और इसी तरह लिखेंगे सीज न्यू रेशियो इज इक्वल टू आपका आ जाएगा क्या? न्यू रेशियो जो है पहले 1/8 था और प्लस में आपने कर देना 3/24 और एलसीएम आ जाएगा आपका 24।
4, ठीक है। 24 एलसीएम आ गया, 3 + 3 यानी 6/24, यानी रेशियो जो है 18 रेशियो जो है 6 न्यू रेशियो आ जाएगा। और इसको साइज और छोटा कर देंगे आप तो आ जाएगा 3:1, कटिंग कर देंगे तो 3 बना लेंगे। इस तरह से ये सम भी आप सोल्व कर लेंगे। और इसके बाद हम देखते हैं, देखिए 15 नंबर सम है, वो भी हम देख लेते हैं। सम नंबर 15, इलस्ट्रेशन नंबर 15 मेरे पास है। ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं। कौन है? ए बी और सी, ये 3 पार्टनर्स हैं और इनके बीच में भी रेशियो है 4, 3 और 2 का रेशियो है। ए रिटायर्स फ्रॉम द फर्म, अब रिटायर कौन हो रहा है? ए रिटायर हो रहा है, ठीक है। ए रिटायर्स फ्रॉम द फर्म and it is decided that profit sharing ratio between B and C will be the same as existing between A and B। देखिए यहां पर A रिटायर हो रहा है और यहां एक बात लिखा है इसने कि A रिटायर फ्रॉम द फर्म and it is decided that profit sharing ratio between B and C will be same as existing between A and B। अब आप सबसे पहले लिखेंगे कि A और B का रेशियो क्या है। लिखेंगे रेशियो बिटवीन ए एंड बी क्या है? 4:3। और क्वेश्चन क्या कहता है कि क्वेश्चन ये कहता है कि जो रेशियो ए और बी के अंदर वही बी और सी में न्यू रेशियो रहेगा। हेंस आप ये लिख सकते हैं, सो जो है रेशियो बिटवीन B and C will be, यानी न्यू रेशियो क्या रहेगा? 4:3। बस ये इनका न्यू रेशियो है और ओल्ड रेशियो आप देख ही रहे हैं, ठीक है। और अब आपने क्या निकालना है? गेनिंग रेशियो निकालना है। तो ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दोनों, तो गेनिंग रेशियो निकल जाएगा। आप लिखोगे B इज गेनिंग रेशियो, न्यू रेशियो B का 4/7, जैसे कि हमने यहां निकाल रखा है। 4/7 माइनस 3 जो है ये कितना हो गया? 9, 3/9, ठीक है। अब एलसीएम निकाल करके आप इसको कर देंगे। ये एलसीएम आपका आ गया 63, ठीक है। 9 जा 63, 9 4 जा 36, माइनस जो है आपने क्या करना है 7 जा, यानी 9 7 जा 63 और 7 3 जा 21, और यहां पर इसको 21 माइनस करेंगे तो 15/63 आ जाएगा। और इसी तरह से सी का भी गेनिंग रेशियो आप निकालेंगे तो सी का जो न्यू रेशियो 3/7 है और इसका ओल्ड रेशियो 2/9 है। एलसीएम 63 आ जाएगा। 9 3 जा 27 माइनस जो है आपका 7 2 जा 14, मींस आपके पास आ गया 13/63, ठीक है। तो आप कर सकते हैं ये 15:13 आपका गेनिंग रेशियो या 15:13, ये आपका आंसर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपने जो है ये टॉपिक कंप्लीट करना है गेनिंग रेशियो वाला, और इसमें वही मैं आपको कह रहा हूं, किसी भी तरह की कोई दिक्कत अगर आपको आती है, कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो आप जब पूछ सकते हैं, ठीक है। और कल जो हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे वो आपका होगा, और आपने ये भी एक पढ़ लेना है डिस्टिंक्शन बिटवीन सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो, क्योंकि आपने दोनों पढ़ा हुआ मीनिंग, तो आप इसको बड़े आराम से कर सकते हैं। एक बार आपने रीडिंग लेना है इसकी कि गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो में क्या डिफरेंस होता है, और कल का जो हमारा टॉपिक है इसके बारे में भी आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लेंगे। ये है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। ओके, ऑल द बेस्ट।